हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मुअल्लिम के हैसियत से आपके सामने पेश हुआ हूं और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास। मेरे अजीज तलबा, आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के जरिए से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग ध्यान से पढ़ते होंगे और ज्यादा से ज्यादा कीमती वक्त आप अपनी किताबों के अंदर दिए हुए होंगे। तो प्यारे अजीज तलबा, आज आपका सबक है सफ़ा नंबर 13, परिंदे की फरियाद। जो रीडिंग आप पढ़ चुके हैं, जो रीडिंग आपको मैं पढ़ा चुका हूं। आज आपका सबक है क्वेश्चन आंसर। मंदरजा झेल सवालात के जवाबात लिखिए। लिखा हुआ है मंदरजा झेल सवालात के जवाबात लिखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, आपको मैं क्वेश्चन लिख दूंगा और आपको आंसर देना है। आंसर बना करके आप व्हाट्सएप करेंगे, ठीक। सवाल आपका है, शायर को गुजरा हुआ जमाना क्यों याद आता है? शायर को गुजरा हुआ जमाना क्यों याद आता है। लिखा हुआ है कि सवाल नंबर 1 पे, सवाल नंबर 1 पे लिखा हुआ है कि शायर को गुजरा हुआ जमाना क्यों याद आता है। आप तो इससे पहले रीडिंग जो था आपका नज्म था, वो जमाने भी याद किए होंगे। उसको बार बार देखने से आपको रीडिंग बार बार पढ़ने से आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में जो है वो सेट कर जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नंबर 2 पे है, सवाल नंबर 2, शायर घर क्यों घर को सॉरी घर को क्यों तरस रहा है। ठीक है, आपका तीसरा आंसर है, क्वेश्चन है, अंधेरे घर से शायर की क्या मुराद है। सवाल नंबर 3, अंधेरे घर से शायर की क्या मुराद है। अंधेरे घर से शायर की क्या मुराद है। अंधेरे घर से शायर की क्या मुराद है।
परिंदे से मुखातिब होकर के बता रहे हैं कि अंधेरे घर से क्या हो रहा है कि एक पिंजरे में है, वो आजादी चाहता है। नंबर 4, क्या वतन से दूर रहने का शायर को अफसोस था? क्या वतन से दूर रहने का शायर को अफसोस था। क्या वतन से दूर रहने का शायर को अफसोस था? आप आंसर देंगे, मैं क्वेश्चन को बोल रहा हूं, आप आंसर देंगे, ठीक है। अगर आप बोलेंगे कि आप क्वेश्चन भी दीजिए आंसर भी दीजिए तो बने बनाए आप भात भी पका दूं, खाना चावल भी पका दूं और सब्जी भी पका दूं और आपको चिबा करके भी खिला दूं, ये सही नहीं है ना। खुद से आप चिबाइए। जो समझ में ना आए वो आप पूछ सकते हैं फोन से। ये मेरा प्राइवेट जो फोन है उससे आप पूछ सकते हैं, या फिर आप ग्रुप 7 क्लास के ग्रुप जो है उससे भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है, इस नज्म को पढ़कर मंदरा झेल इशार की खाली जगह पूरी कीजिए। इस नज्म को पढ़कर मंदरजा झेल इशार को पूर्ण कीजिए, है ना। इशार को पूर्ण कीजिए क्या है? खाली जगह को तो आपको भरना है प्यारे बच्चों, मैं तो नहीं भरूंगा, लेकिन आपको भरना है। अगर समझ में ना आए तो फिर रुजू कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नंबर 1, क्या ये खाली जगह हूं मैं, ये खाली जगह तरस रहा हूं, है ना। उसके बाद लिखा है, साथी तो हूं, साथी तो हैं, ये आपका खाली जगह हो गया। मैं, ये आपका खाली जगह ये इस तरह खाली जगह जितने भी है आपको पूर्ण करके व्हाट्सएप में भेजना है, ठीक है। 2 में भी दिया है, पहले फर्स्ट में दिया खाली जगह दिया है, कलियां फूलों की, सॉरी मैं खाली जगह को भी आपके इसमें भर दिया। ये आपका कलियां है, ये आपका खाली जगह होगा, ठीक है।
ये फिर खाली जगह है। उसके बाद लिखा हुआ है मैं इस, ये खाली जगह हो गया, रहा ये आपका खाली, जितने भी खाली जगह है आपको भरना है, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूं। थ्री पे है खाली जगह फर्स्ट में, उसके बाद है, उसके बाद फिर खाली है, खाली के बाद है पर आता है, ये खाली जगह दम, ठीक है। उसके बाद है ये भी खाली जगह है कि आंसू आंसुओं पर का, ये खाली जगह पर, इस तरह आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद फोर पे है आजाद, ये खाली जगह, ओ खाली जगह, करने वाले, ठीक है। उसके बाद लिखा है मैं बे, ये खाली जगह आपका हो गया, ठीक है। दुआ, उसके बाद दुआ है, ये खाली जगह। प्यारे बच्चों, आपको इतने जितने मैं आप होमवर्क का दिया, आप इसको बना करके व्हाट्सएप में जरूर भेजेंगे, इसलिए कि आपको रीडिंग को बार बार पढ़ने से ये सारा मामला हल हो जाएगा। अगर रीडिंग नहीं पढ़ेंगे तो आप फिर दिमाग में एक दर्द जैसा महसूस होगा, समझे। इसलिए आप रीडिंग को बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज का सबक आपका यहीं तक रहा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। खास करके तमाम बच्चों से मैं पुरजोर अपील करता हूं कि मेरे लिए, इस नाचिस बंदे के लिए दुआ में याद रखेंगे। अहलन व सहलन, मरहबा, खुश आमदीद।